सब हैबिट्स की बात करता हूं। जैसे वन ऑफ द रीजंस जो सक्सेसफुल लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी उठते हैं। अभी यह दिख नहीं रहा आपको, गेटिंग अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज 5:30 बजे उठता हूँ। पिछले 24 साल से मैं रोज 5:30 बजे उठता हूँ। तो आप नौकरी भी करते हैं तो भी टेंशन नहीं, सुबह जल्दी से उठने की आदत डालो। दूसरा, मैं रोज जॉगिंग और वॉकिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गेम है, ये एनर्जी का गेम है। बहुत सारे लोग 10 मिनट बात करते तो थक जाते हैं, कई लोग 12 बजे के पहले दिन में थक जाते हैं, शाम तक उनका चलता ही नहीं है। तो फिजिकली एक सेल्स का बंदा है तो फिजिकली आपको बहुत ही एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली एनर्जेटिक नहीं है और वो आती है जॉगिंग से, वॉकिंग से, हेल्थ के ऊपर ध्यान लगाने से, ये सब हैबिट्स है। ये अच्छी आदत डालो, अच्छी चीजें खाने पीने की अच्छी चीजें डालो, वजन कम रखो, भाग दौड़ करने की आपकी क्षमता बनी रहती है। दूसरा, रोज टेलीफोन करो लोगों को और कॉल करो। रोज टेलीफोन करो और कॉल करो, ये एक आदत है। ये अगर आदत डाल देंगे, 4 जन को तो मिनिमम मिलना चाहिए। अगर आप फुल टाइमर है तो मिनिमम 4 आदमी को मिलना चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइमर है तो 1 to 1 कम से कम 2 आदमी को। बाकी ग्रुप में, सेमिनार में तो आपका संडे जो भी चलता है वो तो चलता ही रहना चाहिए, लेकिन रोज मिलने की, किसी न किसी को मिलने की एक धार बना रहता है। दूसरा, जितना हो सके एक टेरिटरी में काम करो, एक ही एरिया में काम करने का चक्कर चलाओ। मतलब जितने भी आपके बिल्डिंग में आपने किसी को जुड़ाया तो नेबर के पास जाइए, नेक्स्ट वाले के पास जाइए, नेक्स्ट वाले के पास जाइए। एक ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा आदमी को जुड़ने का चक्कर चलाया जा सकता है। तीसरा, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 3 doors। एक सेल्स के बंदे के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता बोलते हैं कि कोई भी सेल्स के आदमी के पास 3 दरवाजे होते हैं। हम लोग सब सेल्स के बंदे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे हैं, यानी कि हम लोग बेचने के बिजनेस में हैं। तो हमारे लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। सेकंड दरवाजा आपका ऑफिस, या बोलते हैं ना ऑफिस हुआ, या फिर अपलाइन के साथ ज्यादा टाइम बैठने का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ऑफिस को जितना हो सके अवॉइड करो। तीसरा दरवाजा आपका कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाओ, उधर टेंट लगा के सो जाओ। 3 दरवाजे हैं और मैंने ये तीनों दरवाजे पे जिंदगी बनाया है। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। क्यों? सब खर्चे वाले आइटम होते। वो बीवी बोलती है मेरे को ये लेके दे, बच्चा बोलते है ले, सब खर्चे वाले आइटम और वहां पैसा नहीं है। सेकंड, द डोर ऑफ योर ऑफिस। जितना हो सके, मैं ऑफिस में नहीं जाता था क्योंकि वहां पर ज्यादातर ये जो ज्यादा ऑफिस में बैठ के टाइम वेस्ट करते सब दुखी लोग रहते। और तीसरा दरवाजा कस्टमर का दरवाजा, वहां पर आपको बिजनेस मिलेगा। जिधर कस्टमर है उधर सेल्समैन होना चाहिए। ये आपकी एक आदत होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। एक आदमी को तो मिनिमम अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए। 1% एटलीस्ट को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपके सेमिनार तो रेगुलरली होते हैं। हर दिन एक आदमी को अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए। और दुनिया में एक चीज याद रखना, रोज एकदम बढ़िया कपड़ा पहनने का। लेडीज ऐसा ड्रेसअप करने का जैसे कि तुम्हारा शादी है। आदमी लोग ऐसा ड्रेसअप करने का आज जैसा तुम्हारा शादी है। शादी में जाते टाइम एकदम फटा पुराना पहन के जाने का। जब आप शादी में जाएंगे ना, एकदम सिंपल पहन के जाने का, सब तुमको ही देखेंगे। नहीं तो क्या है, तुमने भी नेकलेस पहना है, 1000 लेडी है तो हजारों ने नेकलेस पहना, कोई देखता ही नहीं किसी को। क्या है कि शादी में एकदम फटा पुराना डाल के जाने का, और जो नॉर्मल डे है ना, एकदम सच जट के जाने का, सब देखते हैं। सब देखते, सब
तो मेरा ये फॉर्मूला रहा है, जब भी मैं बिजनेस में जाता हूं आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड। जब मैं शादी विधि पे जाता हूं एकदम सिंपल। तो बिजनेस में भी लोग अपने को ही देखते हैं, शादी में भी अपने को ही लोग देखते हैं। ये गेम है। दूसरा, जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो, जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो। हस्बैंड वाइफ, अगर बड़े ग्रोन अप बच्चे इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो एक और चीज बोलूंगा आपको कि डेलीगेट कर दो ऐसे हर वो चीज जिसमें पैसा नहीं मिलता ना, तो सब डेलीगेट कर दो, सब डेलीगेट कर दो, दूसरे से कराओ। जैसे मैं ना अपना गाड़ी चलाता हूं, ना मैं ऑफिस में चेकबुक साइन करता हूं, ना कोई चीज खरीदता हूं, ना घर में कोई रिपेयर वर्क है। मैं कोई नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करता, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम। मैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन काम करता हूं। यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो भी पैसा मिल रहा है। मेरे पहले लोग आ गए, सब सेट हो गया। मेरे 3-4 असिस्टेंट घूम रहे इधर, उन्होंने माइक सेट कर दिया। वो मेरे पहले आए, उन्होंने स्क्रीन सेट किया। मेरा लैपटॉप मेरे से पहला आया, पानी मेरे से पहला आया, माइक मेरे से पहला आया, सब सेट हो गया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता। नहीं तो नायर साहब पहले आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, आशा भोसले आज शाम को यहाँ गाने वाली है, तो सुबह बेचारी आ गई है हॉल में। पहले तो हॉल साफ कर रही है, बाद में बाथरूम साफ कर रही है, बाद में वो सब इक्विपमेंट वगैरह लगा रही है, माइक टेस्टिंग वगैरह सब खुद कर रही है। उसके बाद बाहर खड़े रह के खुद ही टिकट बेच रही है। शाम को कौन मेरा बाप गाएगा? शाम को लेट लेट के गाएगी वो फिर एकदम। आशा भोसले को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, नायर साहब को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, तुमको पैसा मिलता है गाना गाने के लिए। गाना अच्छा गाओ, दुनिया भर का फालतू चीजें करके थक न जाओ। हम में से कई लोग शाम को 6 बजे एक्चुअली बहुत थक जाते हैं, क्योंकि सुबह क्या बैंक में गया, दोपहर को हज का बिल भरा, 3 बजे क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़े थे, 4 बजे गाड़ी सर्विस को गए थे, 5 बजे प्रेजेंटेशन है। मैकेनिक के मफत देंगे अपन, समझा कि नहीं? और तुम साला गुजराती लोग को कीड़े ज्यादा ही होते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता है। अब ये वीडियो वाले हैं, ये जो वीडियो वाले हैं हमारा, आपने मेरे से कभी बात किया ये वीडियो शूटिंग करने का? मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता हूं। किसने मेरे कंपनी से बात किया आपसे? मैं नहीं जानता हूं। मेरा टिकट किसने बुक किया? आनंद ठाकर। क्या मेरा इधर आने का पूरा सिलसिले में मैंने कभी तुम्हारे से बात किया कि मैं कौन से फ्लाइट में आऊँगा, कौन से फ्लाइट में जाऊँगा, कौन से होटल में रहूँगा, मेरे को कौन उठाने को आएगा, कौन मेरे को सुलाने को आएगा? मैंने कभी बात किया तुमसे? मेरे को तो तुमने डायरेक्ट इधर ही देखा कि नहीं? मेरा पेमेंट, मैंने आपसे पेमेंट का बात किया, ये डेट के बारे में मैंने आपसे बात किया? मैं तो खाली रोकड़ा रहता। बाकी सबके लिए मैंने आइटम रखे हैं, सबके लिए। अरे यहां तक के अभी आपने अगर मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, जैसा अभी आपने मेरे को यहाँ पर विजिटिंग कार्ड दिया, नीरव भाई ने मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, समझो, तो मैंने ये विजिटिंग कार्ड जो है ना, ये मोबाइल में मैं एंट्री नहीं मारता, मैं खाली विजिटिंग कार्ड, प्रवीण
मालूम है तेरे को ये टेक्निक? हाँ हाँ, लैपटॉप में अगर एम लिखा तो और एफ लिखा तो फाइल करने। मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण बंबई में। अब मैं कार्ड पे ये नीरव का कार्ड में लिखूंगा एम लिखूंगा और मेरा पर्सनल असिस्टेंट को दूंगा किरण बालू नायक। अब ये पूरा डिटेल वो मोबाइल में एंट्री करेगा। नीरव वो मोबाइल लेगा मेरा, उसमें लिखा नीरव NIRAVPATEL, ये वो ये नंबर, इसमें रोकड़ा नहीं आता बॉस। ना मैं डिजिटल में एंट्री मारता हूँ, ना मोबाइल में एंट्री मारता हूँ, ना गाड़ी सर्विस को लेके जाता हूँ, ना घर का पेंटिंग, ना ऑफिस का पेंटिंग, ना कुछ भी नहीं करता मैं। मेरा बस चले तो मैं नंगा होके खड़ा हो जाऊं, कोई मेरे को नहला के देवे तो 2000 उसको भी दूंगा। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोलेगा चल नहला। अपन सोच रहे हैं अभी ठाकर को पकड़ने का है कि अरविंद भाई को पकड़ने का, कहां से माल आएगा, रोकड़ा किधर से आएगा। बोलता सर हो गया, अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ रोकड़े वाला काम करता हूं। मेरे को कभी भी तुम ऐसा कोई काम करते हुए नहीं देखेगा जिसमें पैसे नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए सबके लिए मैंने 4000 वाला, 3000 वाला, 5000 वाली, 8000 वाला, 2000 वाला सबको मैंने सेट करके रखा और मैं सबको पालता हूं क्योंकि मैं खाली माल कमाता हूं। हम में से कई लोग सब काम खुद ही करते हैं। हम अगर धंधे वाले हैं तो हम खाली रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करना चाहिए, बाकी सब डेलीगेट कर देना चाहिए। बेचने का जिधर है ना, बेचने का, खड़े रह के जरा फंडे पिंडे मारने का, उधर बराबर डांस करने का और पूरा दिन उसकी तैयारी करने का। कैसे बात करूंगा, किसको पटाऊंगा, किसको लूंगा, क्या डायलॉग मारूंगा। पढ़ाई लिखाई करो, बेचो, पढ़ाई लिखाई करो, बेचो। बीच का सब काम आइटम लोग से कराओ। मार्केट में होलसेल में मिलते हैं।